हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। दिनेश मेडिकल लेक्चर में एक बार और आपका बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 100 से भी ज़्यादा सिरप के बारे में, उसके यूजेस के बारे में, उनके डोजेस के बारे में कि कौन सी सिरप किस काम आती है, कौन सी सिरप की क्या ब्रांड नेम है, क्या डोज रहते हैं, क्या यूजेस रहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। फर्स्ट ऑफ ऑल सिरप हमारी है जिसका नाम है सोफी। गाइस, आज की इस वीडियो में हम 3 चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल नेम, डोज और इसके यूजेस के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी सिरप है उसका नाम है सोफी। और डोजेज मतलब इसका क्या क्या डोज रहता है। तो इसका डोज जो बिफोर लंच मतलब सुबह मॉर्निंग में खाली पेट, लंच से पहले 5 ml, आफ्टर लंच मतलब खाने के बाद दोपहर में 5 ml, और ड्यूरिंग नाइट में सोते समय 5 ml। मतलब ये मेडिसिन TDS में दिन में 3 बार लेनी होती है, TDS में चलती है, और 5 ml लेनी होती है। और इसके यूजेज के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जो फर्स्ट ऑफ ऑल यूजेज है वो है ब्लड प्यूरीफाई। जब भी कोई पेशेंट के ब्लड में कोई कमी हो जाती है या बैक्टीरिया हो जाता है तो उस कारण उसका ब्लड अनप्यूरीफाई मतलब उसका ब्लड ख़राब हो जाता है, तो उस कंडीशन को सही करने के लिए, ब्लड को प्यूरीफाई मतलब साफ़ करने के लिए सोफी सिरप का यूज किया जाता है। दूसरा है फीवर। जब भी कोई पेशेंट या बच्चा, छोटा बच्चा है, उसको फीवर हो जाता है, नॉर्मल फीवर, तो उस कंडीशन को सही करने के लिए भी सोफी सिरप का यूज़ किया जाता है। तीसरा यूज है मुहासे। जब भी कोई पेशेंट जिसके खील मुहासे हो जाते हैं मुंह पे या शरीर के किसी भी पार्ट में, तो उन मुहासों को मिटाने के लिए और उनको साफ़ करने के लिए, उस कंडीशन को कम करने के लिए भी इस सोफी जो सिरप है इसका यूज़ किया जाता है। गाइस, हमारी दूसरी जो सिरप है उसका नेम है लिक्स 55। इसका पॉपुलर ब्रांड नेम है और इसका नेम भी है मार्केट में, इस नाम से ये अवेलेबल होती है। और इसका जो डोज रहता है वो बिफोर लंच यानी सुबह खाली पेट 5 ml, आफ्टर लंच खाने के बाद 5 ml, और ड्यूरिंग नाइट को सोते समय खाने के बाद ये 5 ml लेनी होती है। मतलब ये भी TDS मतलब दिन में 3 बार ये भी चलती है। और इसके यूजेस के बारे में अगर देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल है जॉन्डिस मतलब पीलिया। जब भी कोई पेशेंट को पीलिया हो जाता है, मतलब उसके हाथ, पाँव, आँख और जो होठ है वो पीले हो जाते हैं और बुखार हो जाता है, तो उस कंडीशन को सही करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा है डाइजेशन। जब भी कोई पेशेंट के सही से डाइजेशन नहीं होता है, मतलब जो भी वो अपने अंदर खा रहा है, जो भी भोजन ग्रहण कर रहा है, उसका पूरी तरह से मतलब डाइजेशन नहीं हो रहा है और उसका पेट में गैस रहती है, गड़बड़ी रहती है, तो उस कंडीशन को सही करने के लिए भी इस सिरप का यूज़ किया जाता है। तीसरा है भूख को बढ़ाने के लिए। जब भी कोई पेशेंट को भूख नहीं लगती, कोई पेशेंट होते हैं, छोटे बच्चे जिनको भूख कम लगती है, मतलब रोटी वो बिल्कुल खाते भी नहीं है, और ऐसी कंडीशन को सही करने के लिए मतलब उस भूख को बढ़ाने के लिए इस सिरप का यूज़ किया जाता है। चौथा यूजेज है लीवर प्रॉब्लम। जब भी कोई पेशेंट के लीवर में प्रॉब्लम हो जाती है या मतलब फैटी लीवर या लीवर सिरोसिस नाम की डिजीज़ हो जाती है, तो उस कंडीशन को सही करने उस डॉक्टर मतलब इस लिक्स 55 को प्रिस्क्राइब करते हैं और ये बहुत ही अच्छी है। हमारी तीसरी जो सिरप है वो है डाइजिन, मोस्ट पॉपुलर सिरप डाइजिन। इसमें जो कंपोजिशन मतलब इसमें क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल देखो अमोनियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा जो प्रेजेंट होता है वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और तीसरा जो होता है वो सोडियम इसमें प्रेजेंट होता है। ये बहुत ही ज़्यादा उपयोग में ली जाने वाली सिरप है। उसमें इसका जो डोज रहता है वो इन अडल्ट मतलब जो अडल्ट होते हैं जिनकी एज 18 से प्लस है उनको 10 ml लेनी होती है। बीडी मतलब दिन में 2 बार, और इन चिल्ड्रन मतलब जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे 10 ईयर्स से छोटे, उनको बीडी में देनी होती है 5 ml। यूजेस को देखते हैं तो इसका गैस एंड एसिडिटी। जब भी कोई पेशेंट के पेट में गैस हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है, तो उसको तुरंत कम करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा है स्टमक अल्सर। जब भी कोई पेशेंट के स्टमक मतलब आमाशय में अल्सर, छाले हो जाते हैं, तो उस छालों को मिटाने के लिए या फिर उस कंडीशन को सही करने के लिए, लीवर को सुधारने के लिए इस डाइजिन सिरप का यूज़ किया जाता है। भाई चौथी हमारी जो सिरप है उसका नेम है डेक्सोरेज। ये भी बहुत ही पॉपुलर है और इसका जो कॉम्पोनेशन होता है मतलब इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल है
फेरिक अमोनियम, दूसरा है फॉलिक एसिड, मतलब विटामिन 9 इसमें प्रेजेंट होता है। और इसका डोज रोज होता है वो इन अडल्ट, मतलब अडल्ट में इसको 5 ml बीडी मतलब दिन में 2 बार देनी होती है, सुबह शाम। और इन चिल्ड्रन मतलब बच्चों में 5 ml ओडी मतलब दिन में 1 बार खाना खाने के बाद सुबह देनी होती है। यूजेज के बारे में डिस्कस करें तो इसमें जब भी कोई पेशेंट के एनीमिया मतलब खून की कमी, पेट में खून की कमी हो जाती है या बॉडी में खून की कमी हो जाती है, तो उस खून की कमी की भरपाई के लिए इस डेक्सोरेंज सिरप का यूज़ किया जाता है। दूसरा है लो हीमोग्लोबिन लेवल, जब भी कोई पेशेंट के ब्लड में हीमोग्लोबिन लेवल होता है वो कम हो जाता है, मतलब खून पतला हो जाता है, गाढ़ा नहीं रहता है, और उस कंडीशन को सही करने के लिए भी डेक्सोरेंज सिरप का यूज़ किया जाता है। ये बहुत ज़्यादा बच्चों में यूज़ की जाने वाली सिरप है और मार्केट में ये डेक्सोरेंज नाम से ही प्रेजेंट होती है, आप इसे खरीद सकते हो। सो हमारी 5वीं जो सिरप है उसका नाम है आर्बिटोन, और ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ की जाने वाली सिरप है और इसका नेम है आर्बिटोन। कंपोजिशन देखें मतलब इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, तो इसमें आयरन, फर्स्ट ऑफ ऑल आयरन प्रेजेंट होता है, विटामिन B12 प्रेजेंट होता है और फॉलिक एसिड मतलब विटामिन 9 प्रेजेंट होता है। इसका डोज देखें तो इन अडल्ट मतलब अडल्ट में इसको 5 ml बीडी मतलब दिन में 2 बार सुबह शाम देनी होती है। इन चिल्ड्रन मतलब बच्चों में इसको 5 ml बीडी मतलब दिन में 2 बार 5 ml देनी होती है सुबह शाम खाना खाने के बाद। इसका यूजेस के बारे में डिस्कस करें तो एनीमिया, जब भी पेशेंट के कोई खून की कमी हो जाती है या हीमोग्लोबिन लेवल कम हो जाता है तो उस कंडीशन में हमारी जो यूज किया जाता है जो सिरप है वो मोस्ट पॉपुलर सिरप है, उसका नाम है साइनोपोल। ये बहुत ज़्यादा उपयोग में ली जाने वाली सिरप है और इसका नाम है साइनोपोल। कंपोजिशन देखें मतलब इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, तो इसमें जो फर्स्ट ऑफ ऑल है वो है सिप्रोहेप्टाडिन, सॉर्बिटॉल और ट्रिकोलाइन। इसमें 3 कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं जो भूख को भी बिठाते हैं, वेट गेन करने में भी बहुत महत्वपूर्ण है, मतलब छोटे बच्चों में दी जाने वाली सबसे अच्छी सिरप होती है। डोजेस के बारे में देखें तो इन अडल्ट मतलब जो अडल्ट होते हैं 20+ उनको 5 ml बीडी मतलब दिन में 2 बार सुबह शाम खाना खाने के बाद दी जाती है। और इन चिल्ड्रन यानी बच्चे, इसमें 2.5 ml बीडी दिन में 2 बार खाना खाने के बाद दी जाती है। अगर इसके यूजेस के बारे में हम डिस्कस करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो यूज है वो है भूख बढ़ाने के लिए। जब भी कोई पेशेंट को भूख नहीं लगती है, छोटे बच्चे जो टाइम पे खाना नहीं खाते, तो उनको दी जाने वाली सबसे अच्छी सिरप मानी जाती है ये। और दूसरा है वेट गेन, जब भी कोई पेशेंट के वेट गेन नहीं होता मतलब अगर वजन नहीं बढ़ रहा है तो भी इसको वजन बढ़ाने के लिए भी उपयोग में ली जाने वाली सबसे अच्छी सिरप है। दूसरा है माल न्यूट्रिशन, जब भी कोई पेशेंट मतलब माल न्यूट्रिशन कुपोषण का शिकार होता है, उसको सही समय पर खाना पीना अगर अवेलेबल नहीं हो तो वो कुपोषण का शिकार हो जाता है और दुबला पतला हो जाता है। तो उस कंडीशन को सही करने के लिए मतलब भूख को बढ़ाने के लिए, वेट गेन करने के लिए इस सिरप का यूज किया जाता है। साथ ही हमारी सिरप है जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है वो है नीरी। इसके डोजेस के बारे में देखें तो इन एडल्ट मतलब 10 ml बीडी मतलब दिन में 2 बार, चिल्ड्रन में 5 ml बीडी मतलब दिन में 2 बार सुबह शाम। और अगर इसके यूजेस के बारे में देखें तो किडनी स्टोन, जब भी कोई पेशेंट के किडनी में स्टोन यानी पथरी हो जाती है तो उस पथरी को निकालने के लिए या फिर उस दर्द को कम करने के लिए इस नीरी सिरप का उपयोग किया जाता है। दूसरा है यूटीआई इन्फेक्शन, जब भी कोई पेशेंट के यूटीआई ट्रैक मतलब यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो जाता है तो उस इन्फेक्शन को कम करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। दूसरा है किडनी डिजीज़, जब भी कोई पेशेंट के किडनी डिजीज़ मतलब किडनी से रिलेटेड कोई डिजीज़ हो जाती है, जैसे किडनी स्टोन हो गया, यूटीआई इन्फेक्शन हो गया या फिर पथरी होगी पेट में, तो उस पथरी को कम करने निकालने के लिए ये जो सिरप है नीरी सिरप ये बहुत महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करता हूँ। गाइस वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। और अगर चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं किसी न्यू और एजुकेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।